क्लास 5 पाठ है 9 3 सवाल। इसे लिखा था लियो टॉल्स्टॉय ने। पहले हम लोग लियो टॉल्स्टॉय के बारे में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। लियो टॉल्स्टॉय सन 1828 में इनका जन्म हुआ था और सन 1910 में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रख्यात रूसी लेखक थे, यानी बहुत बड़े रूस के रहने वाले ये व्यक्ति थे, रूसी ये लेखक थे। इन्होंने अनेक विश्व प्रसिद्ध कथा यानी रूस में लिखी थी, लेकिन पूरी दुनिया में फेमस हैं इनकी कथाएं और उपन्यास। कथा और उपन्यास लिखे जिसमें मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण हुआ है। मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण हुआ है। अब हम लोग इनके पाठ यहाँ पर जो नवा पाठ है जिसका नाम है 3 सवाल, उन्हें पढ़ते हैं। एक राजा था, यानी राजा आप लोग जानते हैं, पुराने ज़माने की बात है। सिंहासन पे बैठा हुआ, आसपास इसके मंत्री हैं और इसके सलाहकार हैं। वह बहुत समझदार और धुन का पक्का था। धुन का पक्का मतलब वो जो कह देता था या सोच लेता था उसे करने की पूरी कोशिश करता था। वह जो सोचता उसका हल ढूंढ ही लेता। किसी भी काम में अपनी पराजय उसे बहुत अखरती थी, यानी वो काम को अगर पूरा हो जाता तो उसे अपनी जीत समझता था, अपनी उसे जय समझता था, और जब वो काम नहीं कर पाता तो उसे वो अपनी पराजय समझता था। तो किसी भी काम में अपनी पराजय उसे बहुत अखरती थी, तो उसे अपने काम में पूरा ना कर पाना वो अपनी पराजय समझता था और उसे बहुत अखरती थी, मतलब उसे बहुत बुरा लगता था। वो चाहता था हमेशा उसका काम पूरा हो, वो हमेशा जीते। वह सोचता क्या उपाय किया जाए जिससे वह कभी ना हारे, यानी वो कभी ना हारे, इसके लिए वो क्या उपाय करे जिससे वो कभी ना हारे। एक दिन उसके मन में 3 सवाल उठे। पहला सवाल, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है? किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है? तो ये वो सोच रहा था किसी काम को करने का सही समय क्या होता है। उसके बाद दूसरा सवाल था, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। और सबसे बड़ा तीसरा सवाल, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है, सबसे ज़रूरी काम कौन सा है। ये 3 सवाल हैं, इनको आप याद रखिए हमेशा। इस पाठ को पढ़ रहे हैं हम लोग, ये 3 सवाल हैं, इसको याद रखना है। 3 सवाल वो कौन कौन से हैं? पहला सवाल क्या था? किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है? कार्य को करने का समय, यानी किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है। किसी भी कार्य यानी काम को करने का सही समय क्या है। दूसरा, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। राजा के पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे अपनी अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम को लेके, तो किसकी बात सुननी चाहिए, किसको टालना चाहिए। और तीसरा सवाल था, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है, यानी कभी कभी ऐसा होगा 2 कार्य आ गए एक ही समय पर, तो किसको काम करें किसको छोड़ें। तो सबसे आवश्यक कार्य कौन सा होता है, कैसे पता लगाएं कि यही कार्य सबसे आवश्यक है। तो अपने इन 3 सवालों का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने राज में घोषणा करवाई, यानी ढिढोरा पिटवा दिया। पूरे राज में इसे घोषित कर दिया, यानी जो से बोला गया कि जो भी इन 3 सवालों का उत्तर देगा उसे यथेष पुरस्कार दिया जाएगा। यथेष माने जितना चाहे उतना, यानी जितना चाहो राजा से मांग लो, भरपूर यानी यथेष माने भरपूर पुरस्कार दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। ये घोषणा होते ही दूर दूर से लोग राजा के पास आने लगे। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा, किसी कार्य को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कार्य कितने दिन या महीनों में पूरा होगा। फिर कार्य करने का समय और तरीका निश्चित करना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। पहले प्रश्न के उत्तर में लोगों ने क्या कहा, किसी कार्य को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कार्य कितने दिन या महीने में पूरा होगा। फिर कार्य करने का समय और तरीका निश्चित करना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक समय पर कार्य पूरा करने का यही सही तरीका है।
कुछ और लोगों का मानना था कि कार्य का समय निश्चित करना कठिन है, यानी किसी काम को कब करना चाहिए ये सोचना मुश्किल बात है। लेकिन बेकार के कार्यों में समय नष्ट ना करें, जो भी आसपास हो रहा है उस काम में लग जाएं। कुछ लोगों ने बताया राजा अकेले प्रत्येक कार्य शुरू करने का समय कैसे निश्चित कर सकता है। राजा के पास सलाहकार होने चाहिए, उनकी सहायता से राजा निश्चित कर सकता है कि कार्य कब और कैसे किया जाए। लेकिन कुछ और भी लोग थे। लेकिन कुछ और लोग थे, उनका कहना था हर कार्य का समय पहले से सोचना कठिन है। कठिन माने मुश्किल है। आलस समझते हो, जानते हो आप लोग। आलस में समय ना बिताएं, जो भी काम सामने हो उसे पूरा कर लें, यानी जो काम दिखाई पड़ रहा है उसे पूरा कर लें। किसी ने कहा कि कभी कभी सलाह लेने का समय ही नहीं होता, जबकि जवाब तुरंत चाहिए। कभी कभी ऐसे मौके होते हैं कि फ़ौरन ही हमें काम करना चाहिए, सलाह लेने का समय नहीं होता, परंतु जबकि जवाब तुरंत चाहिए, इसलिए उत्तर केवल जादूगर ही दे सकते हैं। बस वे जादू से सब कुछ जानकर राजा को बता देंगे। इसी तरह दूसरे सवाल के भी कई जवाब थे। इसी तरह दूसरे सवाल के भी कई जवाब थे। कुछ लोगों ने कहा था राजा के लिए सलाहकार बहुत ज़रूरी है। राजा के लिए सलाहकार बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ पुजारी और कुछ वैद्य को ज़रूरी बता रहे थे। किसी ने राजा के लिए सबसे अधिक आवश्यक सैनिकों को माना। तीसरे प्रश्न के भी कई उत्तर थे। कुछ लोगों ने ज्ञान विज्ञान को सबसे ज़रूरी कार्य बताया, तो कुछ ने रणनीति और किसी ने दान धर्म को। सारे उत्तर अलग अलग थे। राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा। राजा ने सुना था कि पास के जंगल में बरसों से एक साधु तप कर रहे हैं, यानी तपस्या कर रहे हैं। वे केवल साधारण जनों से मिलते हैं। उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए राजा ने उनसे मिलने का निश्चय किया। यानी ये कैसे मिले होंगे, क्योंकि ऊपर ही लिखा गया है कि ये साधारण जनों से मिलते हैं, तो वो राजा अपने राजा के वेशभूषा में तो नहीं गया होगा। आगे पढ़ते हैं। हाँ, दूसरे दिन राजा ने साधारण कपड़े पहने। आगे यही लाइन है, आगे यही वाक्य लिखा हुआ है। दूसरे दिन राजा ने राजसी वस्त्र, यानी राजा के जो वस्त्र होते हैं उसे राजसी वस्त्र कहते हैं, वस्त्र यानी कपड़े, उतारकर साधारण कपड़े पहने, यानी उन्होंने अपने कपड़ों को बदल लिया, चेंज कर लिया। कुछ अंगरक्षकों को साथ लिया। अंगरक्षक जो थे थोड़े बहुत, कुछ अंगरक्षक उनके जो रक्षा करने वाले थे, उनकी सुरक्षा करने के लिए थे राजा के, उनको अपने साथ ले लिया। साथ लेने के बाद घोड़े पर सवार होकर राजा जंगल की ओर चल दिया। काफ़ी देर बाद पेड़ों के झुरमुट में उसे साधु की झोपड़ी दिखाई दी। झुरमुट मतलब बहुत सारे पेड़ थे इकट्ठा, उसी के पास में उसी के अंदर उनको एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा घोड़े से उतर गया। उसने अंगरक्षकों को वहीं खड़े रहने का आदेश दिया, यही कहा यहीं खड़े रहो, और पैदल ही साधु के पास पहुंचा। राजा ने देखा साधु बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने जमीन खोद रहे थे। उनका शरीर दुबला पतला था। कुदाल से खोदते समय वे जोर जोर से सांस ले रहे थे। राजा को पास आता देखकर साधु रुक गए।
साधु ने देखा कोई आ रहा तो रुक गए उसे। उन्होंने राजा का अभिवादन किया, यानी क्या किया? अभिवादन किया, जैसे कि नमस्कार करना या फिर आदर से बिठाना। फिर अपने काम में लग गए, अपने काम में लग गए। उन्हें नहीं मालूम था ये राजा हैं, क्योंकि साधारण वेशभूषा में वो आए थे, और आराम से अपने काम में लग गए। राजा बोला, मैं आपके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, किसी काम की शुरुआत करने के लिए सही समय कौन सा है? दूसरा, मुझे किन लोगों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है? ये दूसरा प्रश्न था, मुझे किन लोगों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है? मुझे किन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? किन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? और तीसरा ये, कैसे पता लगे कि सबसे आवश्यक कार्य क्या है? मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? सवाल सुनकर भी साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, वे काम में जुटे रहे। राजा कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा। राजा कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा। साधु कुदाल चलाते, मिट्टी हटाते और हाँफ उठते। ये देख राजा का मन पसीज उठा, यानी राजा को दया आ गई। वह बोला, यानी राजा बोला, आप कुदाल मुझे दीजिए, कुछ देर मैं खोद दूं। साधु ने चुपचाप कुदाल उसे थमा दी। खुद जमीन पर एक तरफ बैठ गए। 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता, राजा खोदता रहा। सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा। तब कुदाल एक तरफ रखकर राजा साधु से बोला, मैं आपके पास 3 प्रश्न लेकर आया हूँ। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यदि आप मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो मुझे बताइए, मैं लौट जाऊंगा। इतना सुनकर भी साधु चुप रहे। तब किसी के दौड़कर आने की आवाज़ सुनाई दी। साधु ने कहा, आओ देखते हैं कौन आया है। राजा ने मुड़कर देखा, एक आदमी दौड़ता हुआ वहीं आ रहा था। वह दर्द से करा रहा था, यानी दर्द से उसकी आवाज़ ऐसी निकल रही कि दर्द हो रहा है। उसके पेट से खून बहकर पैरों पर गिर रहा था। राजा के पास आकर वह कुछ बुदबुदाया और बेहोश हो गया। राजा और साधु ने मिलकर उसे भूमि पर लिटाया, उसके कपड़े ढीले किए। उसके पेट में कुछ बड़ा घाव हो गया था। राजा ने उसका घाव धोकर पट्टी बांधी। राजा ने घाव धोआ पहले, फिर पट्टी बांध दी, पर वह पट्टी खून से भीग गई। राजा ने फिर से खून साफ किया और दूसरी पट्टी बांधी। 2-3 बार पट्टियाँ बदली, तब कहीं खून बहना बंद हुआ। उस आदमी को चेतना लौटी, यानी वो अब पहले बेहोश था, यानी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, कुछ सोच नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। अब चेतना लौटी, उसका दिमाग आ गया। चेतना लौटी तो उसने पानी मांगा। राजा ने ताज़ा पानी लाकर उसे पिलाया। संध्या हो गई थी, यानी शाम हो गई थी। हवा भी ठंडी हो चली थी। बाहर लेटा हुआ आदमी ठंड से काँप उठा। राजा और साधु ने मिलकर उसे झोपड़ी के भीतर सुलाया। वह आंखें बंद किए चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। यह सब करते करते राजा बहुत थक गया था। देहरी पर बैठते ही वह गहरी नींद में सो गया। राजा सो गया। दूसरे दिन सुबह उसकी आँख खुली। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वह कहाँ है। सामने लेटा हुआ बीमार आदमी कौन है? वह उसे एकटक देखता रहा। ऐसा क्यों हुआ? आदमी तो उसने देखा था साथ में। धीमी आवाज़ में उस आदमी ने राजा से कहा, मुझे माफ़। अच्छा, उसने ये कहा होगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, तो उसे समझ में नहीं आएगा उसे माफ़ी क्यों मांग रहा।
राजा पहले तो अचकचाया यानी घबरा गया। अरे अचकचाया घबरा गया मतलब वो सोचा अरे ये माफ़ी क्यों मांग रहा। फिर बोला मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका शत्रु हूँ। शत्रु माने दुश्मन, शत्रु माने दुश्मन। आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा सुनाई थी, उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। मैंने तभी आपसे प्रतिशोध लेने की कसम खाई थी। मुझे मालूम हुआ कि आप साधु के पास अकेले गए हैं। मैंने सोचा था अकेले आए हैं, सॉरी, मुझे मालूम था कि आप साधु के पास अकेले आए हैं। मैंने सोचा था जब आप वापस लौटेंगे तब मैं आपकी हत्या कर दूंगा, जब आप वापस लौटेंगे तो आपकी हत्या कर दूंगा। लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी आप नहीं लौटे। जब मैं आपको खोजता हुआ इस तरफ आ रहा था तो आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया। अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की पर मैं बच गया। अगर आपने मेरी मरहम पट्टी ना की होती तो मैं मर ही गया होता। आपने मेरी जान बचाई है। अगर मैं जीवित बचा और आपने चाहा तो जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, मुझे क्षमा करें। सारी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शत्रु इतनी आसानी से मित्र बन सकता है। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, उसे विश्वास दिलाया कि लौटकर वह उसकी देखभाल का पूरा इंतजाम करेगा। राजा झोपड़ी से बाहर आया, साधु के पास जाकर बोला, मैं अंतिम बार आपसे अपने सवालों का हल मांग रहा हूँ। साधु घुटनों के बल बैठे साधु घुटनों के बल बैठे उन क्यारियों में बीज बो रहे थे जिन्हें कल तैयार किया गया था। साधु ने सिर उठाकर राजा से कहा, राजन, इन्हें कैसे मालूम कि ये राजा है? इन्हें कैसे मालूम कि राजा है? ये तो कपड़े बदल के आया था अपने। राजन, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। राजा हैरान हुआ, चौंक गया। उसने कहा, मैं समझा नहीं। साधु बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं? तुम समझ नहीं सके। अगर कल तुम्हारे मन में मेरे लिए दया ना आई होती तो तुम चले गए होते। तुमने ये क्यारियाँ तैयार ना की होती तो राह में ये आदमी तुम पर हमला करता। मेरे पास ना रुकने के लिए तुम पछताते। पेज पलट लीजिए, पेज नंबर 52 पर अब देखिएगा, ऊपर उंगली रख के पढ़ेंगे। जब तुम क्यारियाँ तैयार कर रहे थे वही समय सबसे अच्छा था, वही सबसे सही समय था। जब तुम क्यारियाँ तैयार कर रहे थे वही सबसे सही समय था। तब सबसे महत्व का आदमी मैं था। उस समय मेरा काम सबसे ज़रूरी काम था। जब वह आदमी दौड़कर हमारे पास आया और हमने उसकी मरहम पट्टी की, वही सबसे सही समय था। अगर तुम उसकी मरहम पट्टी ना करते तो उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए उस समय वही सबसे महत्व का आदमी था। तुमने उसके लिए जो भी किया उस समय वही तुम्हारा सबसे ज़रूरी कार्य था। याद रखना, सबसे सही समय वही होता है जो हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति होती है।
हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति होती है, वो सही समय होता है। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके पास हम होते हैं। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं। कोई नहीं जानता कब क्या होगा। सबसे ज़रूरी काम है अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। हमें जीवन इसलिए मिला है कि दूसरों के काम आए। इसी में जीवन की सफलता है। इतना कहकर साधु चुप हो गए। साधु का उत्तर पाकर राजा को संतोष हुआ, यानी सुकून हो गया उनको, यानी इनको अपना जवाब मिल गया। राजा यानी उनके जवाब से, राजा के जवाब से, राजा जो है साधु के जवाब से संतुष्ट हो गए। राजा ने आदर से उनको प्रणाम किया। देखो प्रणाम करते हुए नजर आ रही है। राजा प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर अपने महल की ओर चल पड़ा। ये लिखी थी लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी ये किताब।